सेम टॉपिक, टाइम एंड वर्क। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तथा बी और सी मिलकर के उस काम को 12 दिन में करते हैं। यदि ए, बी और सी ने क्रमशः 7 दिन, 9 दिन और 14 दिन कार्य करके काम को पूरा किया तो ए और बी और सी ने क्रमशः 7 दिन, 9 दिन और 14 दिन कार्य करके काम को पूरा किया तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आई होप प्रश्न समझ गए होंगे। ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर के उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर के 7 दिन, 9 दिन, तीनों ने क्रमशः 7 दिन, 9 दिन, 14 दिन काम किया, पूरा कर दिया। तो बताना है कि ए अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। आइए देखते हैं प्रश्न। ए बी मिल करके काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को बी और सी मिल करके 12 दिन में करते हैं। ये डेटा है हमारे पास। फिर वही काम हम टोटल वर्क निकालेंगे। इनका एलसीएम 60 जो कि टोटल वर्क है हमारा। 6 कैपेसिटी इनकी आ जाएगी, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 छक्का 60, 6 12 पंचे 60, 5 कैपेसिटी इनकी आ जाएगी। ए बी की मिल करके 6 कैपेसिटी हो रही, 6 क्षमता से काम करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 काम एक दिन में करते हैं। ये इनके एक दिन का काम है। अब आगे एक बात कही गई है कि ए बी और सी 3 लोग हैं। ए बी सी ने क्रमशः 7 दिन, 9 दिन और 14 दिन काम किया। देखिए ए ने कितना काम किया? ए ने 7 दिन काम किया, 7 डेज। बी ने 9 दिन काम किया, यानी काम यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और बी ने कितना किया? 9 डेज। ये ए, ये बी और एक सी है। सी पर्सन जो है उसने भी काम किया और कितने दिन किया? 14 डेज। ये काम किया उन्होंने। ए ने 7 दिन किया, छोड़ दिया। बी करता रहा, 9 दिन तक किया, छोड़ दिया। सी करता रहा कंटिन्यू 14 दिन तक, और काम यहीं पर फिनिश हुआ। काम यहाँ खत्म हो जा रहा है। अब ध्यान देना है कि अगर ए ने 7 दिन काम किया है, 7 दिन काम किया, ध्यान देना है यहाँ पर। ए ने 7 दिन काम किया है तो 7 दिन तक काम बी ने भी किया होगा इसके साथ, और सी ने भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर ए बी का डेटा दे रखा है तो ए बी के हिसाब से हम चलेंगे। ए बी ने ये देखना है कि ए बी ने एक साथ काम कितने दिन तक किया। तो ए बी ने 7 दिन तक तो एक साथ काम किया, मतलब यहाँ तक ए बी ने काम किया है। यहाँ तक काम किया ए प्लस बी ने, क्योंकि ए ने 7 दिन तक काम किया, छोड़ दिया। बी तो करता रहा ना, तो ए बी ने काम किया। ए बी अगर 7 दिन काम करता है तो यहाँ 7 काम देखो, 7 काम 6 की कैपेसिटी से हो रहा है ए बी के द्वारा। 6 से 42, 42 काम, 42 कार्य हो चुका, 42 काम हो चुका। यहां तक 42 काम हो चुका है। अच्छा जी, आगे बचे कितने? 2 दिन, क्योंकि 9 दिन तक बी ने काम किया। 2 दिन बचे, यहां से यहां तक 2 दिन बचे। 2 दिन किसने काम किया? 2 दिन काम किया बी ने। सी तो कंटिन्यू कर रहा है। यहां से देखो, यहां से 2 दिन हम लेते हैं। 2 दिन, ये 2 डेज है, 2 डेज हम यहाँ से ले रहे हैं। 2 दिन यहाँ से और यहाँ, तो 2 दिन का काम हम बी और सी का ले लेते हैं। ये सी है और बी और सी का 2 दिन एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? बी और सी 2 दिन काम करेंगे तो ये 2 दिन का काम इनका हो जाएगा 10 काम।
टोटल अभी काम कितना हो गया, 52 काम, टोटल 52 काम हो चुका है। अच्छा, अब बाकी का जो काम है वो सी के द्वारा किया गया। सी यहाँ से ट्रेवल किया, काम करना यहाँ से शुरू किया, काम करता रहा और यहाँ 14 दिन तक काम किया। लेकिन अभी इसके सी के 14 दिन के काम को हम 2 दिन के काम को इसके साथ ले लिया है, इसके साथ बी के साथ ले लिया है 2 दिन के काम को। तो बचा काम कितना है, 2 दिन इधर छोड़ दो बीच का, तो बचा काम 14 में से कितना, 12 दिन ही तो बचा है। तो 12 दिन सी ने काम किया है और काम बचा कितना है, 52 काम तो हो गया। अब जो बचा काम वो सी ने किया है, तो बचा काम टोटल काम 60 है और काम कितना हो गया है, 52। बचा काम कितना, 8, ये 8 वर्क बच गया है और 8 वर्क किसने किया है, सी ने किया है। लेकिन ये नहीं पता है किस कैपेसिटी से किया है, वो भी पता नहीं है। लेकिन 12 दिन काम किया है, 8 काम को करने में उसको कितना समय लग गया, 12 दिन का समय लगा है। तो अगर टोटल वर्क में टाइम का भाग दे देंगे तो क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो टोटल वर्क 8 डेज है और इसमें हम भाग करा देंगे दिनों का, 12 डेज, तो क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ये क्षमता आ जाएगी किसकी, सी की क्षमता आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 12, 2/3, 2/3 ये क्षमता किसकी है, सी की। इसकी कैपेसिटी आ गई 2/3। अब ध्यान देना, यहाँ पर पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें टोटल वर्क पता है लेकिन ए की कैपेसिटी नहीं पता है। जब तक ए की कैपेसिटी नहीं पता होगा तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टोटल वर्क में जब जिससे काम करवाना है उसकी क्षमता तो पता होनी चाहिए कि ए से काम करवाना है ना हमको, तो ए से काम करवाना है तो ए की क्षमता का पता होना चाहिए। तो ए की क्षमता से भाग करा देंगे तो ए का समय निकल आएगा कि ए को करने में कितना वक्त लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पर सी की क्षमता आ गई। अब ध्यान देना कि सी की क्षमता जब ये आ गई तो बी की क्षमता क्या होगी, इसकी 2/3 है और बी की 5 है क्षमता, दोनों की 5 है। तो दोनों में से सी का घटा दोगे तो बी का आ जाएगा। तो दोनों की 5 यानी यहाँ पर 5 में से 2/3 घटा देंगे, 5 नहीं 15, 2 13/3, तो ये आ जाएगा आपका 13/3। 13/3 किसकी क्षमता आ गई, बी की आ गई 13/3। अब यहाँ 13/3 है तो बी यहाँ पर भी 13/3 है। अब अगर दोनों की क्षमता 6 है और 6 से बी की घटा देंगे तो ए की आ जाएगी। तो ए की क्षमता क्या होगी देखना, 6 में से 13/3 घटाएंगे, 36 18, 18 में 13 गए, 5/3। तो 5/3 किसकी क्षमता है, ए की क्षमता है। ए की क्षमता 5/3 और ए के द्वारा ही पूछा गया कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। ए की क्षमता कितनी है, 5/3, 12 पंचे 60 और 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 12 36 दिन। ए अकेला उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। 8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जा सकता है। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। आई होप प्रश्न समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है प्रश्न में 8 महिलाएं, 6 बॉयज, 8 महिलाएं 6 लड़के और 4 पुरुष 4 महिला, इनका काम आपस में बराबर, किए गए काम बराबर है। मतलब कि 8 महिलाएं 6 बच्चों के बराबर हैं और 6 बच्चे 4 पुरुष के बराबर हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं 2 3 4, 4 महिलाएं 3 बच्चे और 2 पुरुष के बराबर हैं। 4 महिलाएं बराबर 2 बच्चे, 3 बच्चे बराबर 2, ये इनकी कैपेसिटी बराबर है। जो काम 4 महिलाएं कर सकती हैं वही काम 3 बच्चे कर सकते हैं और उसी काम को 2 पुरुष
कर सकते हैं। ये प्रश्न में दिया गया है, यहां तक प्रश्न हो गया। आगे कहा जा रहा है 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 5 पुरुषों को काम पे लगाया जा रहा है। कितना लगाया जा रहा है? 15 बॉयज और 5 मैन, इनको काम पे लगाया जा रहा है और काम 12 दिन में पूरा हो रहा है। तो देखिए हम प्रश्न को या तो बॉयज से सॉल्व कर लेते हैं या मैन से सॉल्व कर लेते हैं। बॉयज को मैन बना लो या मैन को बॉयज बना लो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्षमता दी हुई है, किसकी क्षमता किसके बराबर है, तो यहाँ से हम बना सकते हैं कि तो 15 बच्चे हैं, ये 15 बच्चे कितने पुरुषों के बराबर काम करेंगे ये देखना है। यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे और पुरुषों में ये संबंध है, 3 बॉयज 2 मैन के बराबर है। 3 इसका 5 गुना है, 3 × 5 = 15, तो इसका भी 5 गुना, यानी इसका 5 गुना क्या होगा? 10 मैन, यानी 15, जो 15 बॉयज हैं वो 10 मैन के बराबर हो गए। ये हम कह सकते हैं ये जो 15 बॉयज हैं ये 10 पुरुषों के बराबर है। 10 पुरुषों के बराबर, चाहे तो 15 बॉयज लिखें, 15 बच्चे लड़के, या 10 पुरुष, एक ही बात है। तो यहाँ पर 5 मैन ये हैं और बॉयज को हमने पुरुष बना दिया है, तो क्या हो गए? 15 मैन 12 दिन में काम करते हैं। 15 मैन 12 दिन में किसी काम को करते हैं। तो बताना है 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के। अब इनको भी हमने यहाँ पर इस प्रश्न को चेंज किया है पुरुषों में, है ना, मैन में सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर भी इनको हम, ये पुरुष तो 3 है ही है ऑलरेडी, 3, 4 महिलाएं, 4 महिलाओं को हम अगर पुरुष बनाए तो यहाँ पर देख लिए 4 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर है? 2 पुरुष के बराबर है। 4 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर, अर्थात 4 महिलाओं की जगह हम 2 पुरुष लिख सकते हैं, 2 मैन। इसके बाद 6 लड़के, 6 लड़के, यहाँ पर 3 लड़के 2 पुरुष के बराबर, तो 6 लड़के 4 पुरुष के बराबर होंगे, यानी हम 4 पुरुष लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 मैन 6 लड़कों की जगह पर। अब सवाल वही है, फार्मूला वही लगाया हमने, एमडीएच फार्मूला, एमडीएच M1D1H1 बराबर M2D2H2। H का मतलब हार्स, घंटे का इसमें कोई मतलब नहीं, दिन है, 15 पुरुष 12 दिन में, तो इतने पुरुष कितने दिन में? क्वेश्चन मार्क। देखो 15 मैन 12 दिन में कर सकते हैं, 3 2 5 4 9 मैन कितने दिन में करेंगे? सॉल्व कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 9, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20 दिनों में। अर्थात ये हम कह सकते हैं 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के उस काम को 20 दिन में पूरा कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ए अकेला 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है। प्रश्न देखिएगा, ए अकेला 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है। बी अकेले 6 दिनों में काम के 2/5 भाग को कर सकता है। सी अकेले 6 दिनों में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर के कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं? प्रश्न समझ गए होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ए के बारे में जो बात बोली जा रही है कि एक व्यक्ति ए अकेला 3 दिन में 1/4 भाग काम करता है। ये 1/4 भाग 3 दिन में करता है, 3 डेज। माना ए के लिए कोई काम 4 है और 4 में से एक काम वो 3 दिन में करता है, तो 4 काम कितने दिन में करेगा? 4 × 3 = 12 दिन में। यानी ए के लिए तो ये अगर पूरे काम की बात करें 1/4 भाग तो 3 में करता है, लेकिन 4 के चारों भाग करे तो 3 × 4 = 12,
12 दिन में काम करेगा पूरा काम। इसी प्रकार बी, अकेले 6 दिन में काम के 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। 6 डेज, पूरा काम नहीं, 2/5 भाग, यानी कोई काम उसके लिए 5 है, 5 में से 2 भाग वो 6 दिन में करता है। अगर 2 भाग 6 दिन में करता है तो 1 भाग करेगा तो 3 दिन में करेगा, और अगर 5 भाग की बात करें तो 3 बचे 15 भाग, 15 दिन, यानी बी को 15 दिन लगेंगे। अगर पूरा काम करवाया जाए बी से तो 15 दिन लेगा। यहाँ पर 2/5 भाग कर रहा तो 6 दिन ले रहा है। अगला है सी, सी 6 दिनों में काम के 3/5 भाग, सी भी है साथ में, ये 3/5 भाग को करता है 6 दिन में। यहां देखिए 3 भाग 6 दिन में करता है तो 1 भाग 2 दिन में करेगा, और 1 भाग अगर 2 दिन में करेगा तो अगर पूरा काम करवाए उससे 5 भाग तो 5 दूनी 10 दिन, यानी उसे लगेंगे 10 दिन। प्रश्न बन गया आपका, ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 10 डेज। फिर वही काम, हमें टोटल वर्क चाहिए, 60 हो गया हमारा टोटल वर्क। पूछा जा रहा है कि तीनों मिल करके, तो तीनों की कैपेसिटी चाहिए हमें। कैपेसिटी क्या है इनकी, देखो 12 पंचे 60, ए की कैपेसिटी 5 आ गई, 15 चौके 60 बी की कैपेसिटी 4 आ गई, और 10 छक्के 60 सी की कैपेसिटी 6 आ गई। तीनों मिलके काम करेंगे तो तीनों काम अगर करेंगे तो तीनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी। ये 5 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, 10 5 15, टोटल काम कितना होगा? एक दिन में 15 काम। अगर एक दिन में 15 काम हो रहा है और काम टोटल 60 है तो टोटल वर्क अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल वर्क कितना है 60 अपान में टोटल कैपेसिटी कितनी बन रही है 15, भाग करा दीजिए 4 डेज। इस सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।